जरा देखिए कि इस वीडियो में एक ताऊ जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। हरियाणा में डोंगी पाखंडी है, चाहे वो बाबे है, चाहे वो बापन है, चाहे वो भगत है, चाहे वो भगत नहीं। सबने हरियाणा की बड़ी बड़ी जनता की मेहनत की कमाई बहुत लूट ली है। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी किसान हो तो अपने ही किसान भाइयों से जाकर पूछ लेना कि संत रामपाल जी महाराज कौन है। उन्होंने मेरे को यह कही है ताऊ या मुहिम चलावांगे, इनका भी वो इलाज कराया जाएगा तो फिर दूसरे का कराया गया। ये फंस गया। और अगर इस मुहिम से आज हजारों लाखों लोग सुखी जीवन जी पा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है ये ढोंग पाखंड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ही सबसे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति हो। मैं इन बाब्यात है, इन मोड्यात है, इन ये जो मोडी बन रही है, जो ये नाश करने लग रही है हरियाणा का धर्म न बदनाम करने लग रही है, मैं इनसे यह पूछना चाहूँ थारे में तो जो भी नहीं बताओगा मनीष हत्याकांड किसने कराया था, वो किस जिले का था, वो छोरा या जो भी आदमी उसमें शामिल थे, जो भी उनके नाम बताओगा या उनका बताओगा, उसने 1 लाख रुपये इनाम दिया। भारत के उन ढोंगी पाखंडी पर्चा निकालने वाले जो पर्चा निकालने का दावा करते हैं, जो उन ढोंगी गुरुओं को लाओ खींच कर और पूछो कि कौन है दोषी, बता। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दर्शकों, अभी मैं Facebook स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे Facebook पर अभी एक वीडियो देखा, तो मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप भी देखें। जरा देखिए कि इस वीडियो में एक ताऊ जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। हरियाणा में डोंगी पाखंडी है, चाहे वो बाबे है, चाहे वो बापन है, चाहे वो भगत है, चाहे वो भगत नहीं है। सबने हरियाणा की बड़ी बड़ी जनता की मेहनत की कमाई बहुत लूट ली है। ये थारे को समझा रहा हूँ, तुम या तो ये ढोंग पाखंड बंद करके न अपना धंधा बदल लो या हरियाणा छोड़ जाओ, नहीं तो धर्मेंद्र हुड्डा ने मेरे को यह कही है ताऊ या मुहिम चलावांगे, इनका भी वो इलाज कराया जाएगा तो फिर दूसरे का कराया गया है। तो भाई तुम ये ऑनलाइन पूछे करो हो, गंडे डोरी करो हो, झाड़े लाओ हो, और न्यू का जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया उसने हम ठीक कराएंगे, तो ये भी ढोंग पाखंड आगे नहीं चलेगा। इसलिए अपना आप में सुधार कर लो। तो दर्शकों, जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में ताऊ जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। हरियाणा में डोंगी पाखंडी है, चाहे बाबे है, चाहे वो बापन है, चाहे वो भगत है, चाहे वो भगत नहीं है। तुमने हरियाणा की बड़ी बड़ी जनता की मेहनत की कमाई बहुत लूट ली है। ये थारे को समझा रहा हूँ, तुम या तो ये ढोंग पाखंड बंद करके न अपना धंधा बदल लो या हरियाणा छोड़ जाओ। तो दर्शकों, देखिए आपने ये वीडियो, इसमें हमारे प्रिय ताऊ जी कह रहे हैं कि हरियाणा की जो ढोंगी पाखंडी गुरु हैं, उन्होंने हरियाणा की जनता का बहुत पैसा लूटा है। लेकिन मैं इन ताऊ जी से पूछना चाहूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के ढोंगी पाखंडी गुरुओं को क्यों बोल रहे हो? हमारे तो पूरे भारत देश में ही ढोंगी पाखंडी गुरु भरे पड़े हैं, आप सबको बोलो ना। वैसे तो ताऊ जी, आपने यहाँ पर किसी पर्टिकुलर गुरु का नाम नहीं लिया है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के गुरु को ही क्यों टारगेट कर रहे हो? आप पूरी इंडिया में जो ढोंगी पाखंडी गुरु कथावाचक बैठे हुए हैं उनको क्यों नहीं बोल रहे? सबको बोलो ना, जितने भी ढोंगी पाखंडी गुरु हैं जो जनता को लूट रहे हैं, उन सभी के बारे में बोलो। सिर्फ आपने हरियाणा को ही टारगेट क्यों किया? सिर्फ हरियाणा का ही नाम लेकर क्यों कहा? कहीं आप वही तो नहीं हो विरोधी? हाँ, संत रामपाल जी महाराज के विरोधी तो नहीं हो कहीं आप? और जो आप ये कह रहे हो कि हरियाणा का पैसा, लोगों का पैसा बहुत खाया है, तो मैं आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज ने किसी का पैसा नहीं खाया, बल्कि संत रामपाल जी महाराज ने तो हरियाणा के ऊपर बहुत लुटाया है। हरियाणा में किसानों से जाकर पूछ लेना। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी किसान हो तो अपने ही किसान भाइयों से जाकर पूछ लेना कि संत रामपाल जी महाराज कौन है और संत रामपाल जी महाराज ने कितना किसानों के ऊपर लुटाया है। एक बार जाकर वहां पूछ लेना जहाँ संत रामपाल जी महाराज ने जरूरतमंद परिवार का घर बनवाया है, उन्हें राशन पहुंचाया है, उनके घर पर हर महीने राशन पहुंचाया जाता है। जिन लोगों को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही थी, आज वो 3 टाइम का खाना अच्छे से खा पा रहे हैं। जिन लोगों के पास ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं थी कि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएं, आज संत रामपाल जी महाराज की दया से, संत रामपाल जी महाराज के सहयोग से आज उनके बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। उन जरूरतमंद परिवार के जो बच्चे हैं वो आज अच्छे से, खुशी से स्कूल जा पा रहे हैं। उनके जूते चप्पल, स्कूल ड्रेस, स्कूल यूनिफॉर्म और जो उनके पढ़ाई का जो भी खर्च होता है, कॉपी किताब, वो सब संत रामपाल जी महाराज की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर उस परिवार में, उस गरीब परिवार में कोई बीमार भी है या फिर उसे कोई भयंकर रोग भी है तो उसका इलाज मुफ्त, बिल्कुल निःशुल्क रूप से संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। किसी का 1 रुपया तक नहीं लग रहा। तो जाकर उन लोगों से पूछना कि संत रामपाल जी महाराज ने उनसे कितना पैसा लिया है, और उन गाँव में जाकर पूछ लेना जिन गाँव में संत रामपाल जी महाराज ने 10, 20, 50 लाख तक का सामान पहुंचवाया है। मोटर, पाइप, ऐसी ऐसी चीजें संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचवाई है। और उन किसानों से जाके पूछ लेना जिनको संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के फेज 3 के तहत
खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयाँ उपलब्ध करवाई हैं। हम अगर सोच रहे हैं कोई सा किसान होगा जो बीज खाद भी नहीं डाल सकता, वो भी दिया कराएंगे। हमारी नीति यहाँ तक है, किसान मजदूर को रेड की हड्डी तक किसान है, वो मरा पड़ा है बता। और कोई दुख तकलीफ होगा जनता ने मतलब बता दियो, ठीक है, पूरे खड़े पावांगे। बिल्कुल नहीं जी, बहुत सेवा करेंगे। और मुहिम बताई थी मैंने आज मुहिम एक बार बताई जी, वाह 2 किलो कम का जो किसान है, खाद और बीज फ्री जी, कितने फ्री करवाई है। जाकर उन लोगों से पूछना कि संत रामपाल जी महाराज कौन है और वो कितना सहयोग कर रहे हैं। और इस अंकल ने इस मुहिम को ढोंग पाखंड बोला है। नहीं तो धर्मेंद्र हुड्डा ने मेरे को या कही है अक्ताऊ या मुहिम चलावांगे, इनका भी इलाज कराया जाकर जो दूसरे का कराया गया है। तो भाई तमें ये ऑनलाइन पूछे करो हो, गंडे डोरी करो हो, झाड़े लाओ हो, और न्यू का जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया उसने हम ठीक कराएंगे, तो ये भी ढोंग पाखंड आगे नहीं चलेगा। तो मैं इस अंकल से पूछना चाहूंगी कि अंकल जी जरा ये बताइए कि किसी की मदद करना, क्या किसी की सहायता करना ढोंग पाखंड में आता है? और अगर इस मुहिम से आज हजारों लाखों लोग सुखी जीवन जी पा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है ये ढोंग पाखंड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ही सबसे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति हो, क्योंकि आपको इतनी बड़ी मुहिम जो लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है, ऐसी मुहिम आपको ढोंग पाखंड लग रही है। तो मुझे नहीं लगता कि जो आपकी बुद्धि है वो ठिकाने पर है। आप सिर्फ और सिर्फ जलनखोर व्यक्ति हो। आप भी उन्हीं में से हो जो संत रामपाल जी महाराज से जनहित और समाज हित के कार्यों से जल भून रहे हो। तुम्हारे जलने भूनने से कुछ भी नहीं होने वाला। तुम बस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह हो, समझे? तुम झूठे पाखंडी लोग, अब चाहे कितना भी हाथ पैर फेंक लो, अब तुम संत रामपाल जी महाराज का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि जो तुमने पहले किया था ना वो अब नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब जनता समझदार हो चुकी है। अब जनता को स्पष्ट रूप से दिखने लग गया है कि कौन सही है और कौन गलत, कौन सच्चा है और कौन झूठा, कौन जलनखोर से जल रहा है और कौन जनहित के लिए ग्राउंड लेवल पर समाज के लिए कार्य कर रहा है। अब जनता शिक्षित है और जनता चतुर भी हो गई है। तुम जैसे ढोंगी, नकली और झूठे लोगों के चक्कर में अब जनता नहीं आने वाली, समझे? अब जनता को सब दिखाई देता है कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ जल भून रहे हो। तुम संत रामपाल जी महाराज की इतनी जो प्रशंसा हो रही है उसको देख नहीं पा रहे, उसे हजम नहीं कर पा रहे, इसलिए वीडियो बना बना कर संत रामपाल जी महाराज के बारे में लोगों को मिसगाइड कर रहे हो, मिसलीड कर रहे हो। लेकिन तुम्हारे झूठ बोलने से और जनता में झूठ फैलाने से अब जनता तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करेगी, क्योंकि जनता को भी अब पता लग चुका है तुम वही झूठे और नकली ढोंगी पाखंडी गुरुओं के चेले चपाटे हो, जो पहले संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत अफवाह फैलाई थी। लेकिन अब तुम ये काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहले सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। जनता इस भ्रष्ट मीडिया के ऊपर, इस चाटुकार, बस चाटुकारिता करने वाली मीडिया के ऊपर यकीन कर लेती थी। लेकिन अब जब सोशल मीडिया का जमाना है तो जनता खुद देख सकती है कि तुम लोग कितना जल भून रहे हो। संत रामपाल जी महाराज की बढ़ती प्रशंसा अब तुमसे हजम नहीं हो पा रही और ना तुम देख पा रहे हो, इसलिए अब तुम सोच रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ ना कुछ छोटी छोटी अफवाह फैलाएं, लोगों को जो है इकट्ठा करें, लोगों को संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ करें, लेकिन जनता तुम्हें ही जूते चप्पल मारेगी। तो मैं अंकल जी, ताऊ जी, आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी उम्र का लिहाज करो, कभी जनता तुम में जूते चप्पल ना बजाने लग जाए। कम से कम अपनी उम्र का लिहाज करते हुए अपने शब्द हैं उनको अपने ही पास रखो, जनता में मत फैलाओ, क्योंकि अगर जनता में आक्रोश आया वो संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध तो होगी नहीं, लेकिन तुम्हारे विरुद्ध जरूर हो जाएगी और कहीं तुम में ही लाठी डंडे ना बजाने लग जाए। क्योंकि अब जनता को पता चल चुका है कि कौन अंदर से जल भून रहा है संत रामपाल जी से। और जो संत रामपाल जी महाराज के नेक कार्यों में, समाज हित के जन कार्यों में तुम जो इसमें कभी निकाल रहे हो, या फिर संत रामपाल जी महाराज की इतनी बड़ी मुहिम को तुम ढोंगी या पाखंड कह रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो बुद्धि है, तुम्हारा जो विवेक है, वो कहीं ना कहीं जमीन में गड़ चुका है। जो तुम्हें इतना भी नहीं पता चल पा रहा, इतना भी नहीं मालूम हो पा रहा कि जो इतनी बड़ी मुहिम है, जो लोगों की सहायता कर रही है, लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है, उन किसानों से जाके पूछ लेना कि ये मुहिम क्या है। उस मुहिम के बारे में तुम ढोंग या पाखंड कह रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम अच्छे किस्म के व्यक्ति भी हो सकते हो। तुम जैसे लोगों को तो चुप ही रहना चाहिए या फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, समझे? तो दर्शकों, अब आप इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखिए, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी।
वीडियो है जो हमारे हरियाणा में पाखंडी हैं, जितने मोडे बन रहे हैं मोडी हैं, जो ऑनलाइन पूछा पाड़ा पूरे दिन पाखंड किसी में कि मैं आ रहा है कि मैं कुछ आ रहा है, ये जो लोग का भविष्य बताओ। मैं तो एक चैलेंज करूँ हूँ पूरे हरियाणा के अंदर कोई भी मोडा, कोई भी जो ऑनलाइन पूछे पाड़ा, जितने पाखंडी ढोंगी हो रहे हैं, जो धर्म न बदनाम करा है, लोगों का नाश करा है, गरीब मजदूर आदमियां ने लुटे हैं, कोई भी थारे मत है। जो भी न्यू बताओगा मनीषा जो हत्याकांड हुआ था, जिसकी पुलिस ने भी जांच करी, जो हमारे देश की सबसे अच्छी एजेंसी मानी जाती है सीबीआई भी उस जांच में लाग रही है। और ये मेरे तक जब मैंने मुद्दा उठाया, कई भाइयों ने पूछा भाई मनीषा हत्याकांड पर बोल। मैं इन बाब्यात है, इन मोड्यात है, इन ये जो मोडी बन रही है, जो ये नाश करने लग रही है हरियाणा का, धर्म न बदनाम करने लग रही है, मैं तो यह पूछना चाहूँ थारे मत जो भी न्यू बताओगा मनीषा हत्याकांड किसने कराया था, वो किस जिले का था, वो छोरा या जो भी आदमी उसमें शामिल थे, जो भी उनके नाम बताओगा या उनका बताओगा, उसने 1 लाख रुपये इनाम दूंगा। ये थारी चेकिंग का टाइम आ लिया है ना, तो अपने जोड़े पैक कर लो, हरियाणा तो बात जाओ थारा सारा। तो दर्शकों देख लिया आपने वीडियो। इस वीडियो में ये व्यक्ति मनीषा केस की बात करता है और बोलता है कि हरियाणा में जितने भी गुरु हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं, वो मनीषा केस की जो रियलिटी है वो बताइए कि इसमें असली आरोपी कौन है। तो मैं ये कहना चाहूंगी इस व्यक्ति से कि ये हरियाणा के गुरु को ही क्यों चैलेंज कर रहा है। हरियाणा में जितने भी ढोंगी पाखंडी गुरु हैं, सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि ढोंगी पाखंडी नकली जो इस चीज का दावा करते हैं कि मैं पर्ची खोल दूंगा, मैं इसका भविष्य बता दूंगा, इसका भूतकाल बता दूंगा, ये तो पूरे भारत में फैले हुए हैं। तो पूरे भारत के गुरुओं को चैलेंज करो ना कि मनीषा केस की रियलिटी बताए। और सिर्फ मनीषा केस की क्यों, जितने भी अनसॉल्व केस पड़े हुए हैं उन सब की रियलिटी बताए। इन सभी चमत्कारी बाबाओं को बोलो जो बहुत ज्यादा पर्चे निकालते हैं, जो लोगों का भविष्य काल बताते हैं, जो लोगों का भूतकाल बताते हैं, जो लोगों का वर्तमान में जो चल रहा है वो बताते हैं, लोगों की पर्चे निकालते हैं। उन पर्चे वाले बाबाओं को निकालो और निकाल के ढूंढ के लाओ यहाँ पर मंच पर और बोलो कि बता इस केस की रियलिटी, बता इसमें आरोपी कौन है। सिर्फ मनीषा केस नहीं बल्कि जितने भी अनसॉल्व केस हमारे इस भारत देश में पड़े हुए हैं उन सब की रियलिटी इन ढोंगी गुरुओं से पूछो और निकलवाओ सबका पर्चा। तभी तो जनता को पता लगे कि इन ढोंगियों के पास क्या है और कितनी ये रियलिटी बता सकते हैं। सिर्फ ऐसे ही 10, 20, 50 हजार लोगों के ये जो पर्चे निकाल रहे हैं, इन पर्चों के पीछे की रियलिटी क्या है। क्या ये पर्चा निकाल कर मनीषा केस या फिर जितने भी अनसॉल्व केस हमारे भारत में हैं उन सभी का रियलिटी, उन सभी के जो दोषी हैं, उन सभी के जो अपराध करने वाले लोग हैं, क्या उसका पर्चा ये लोग निकाल सकते हैं या फिर नहीं। पूरे भारत के उन ढोंगी पाखंडी पर्चा निकालने वाले जो पर्चा निकालने का दावा करते हैं, जो भविष्य काल बताने का, जो भूतकाल या वर्तमान काल बताने का दावा करते हैं, उन ढोंगी गुरुओं को लाओ खींचकर और पूछो कि कौन है दोषी, बता। मैं तो एक चैलेंज करूँ हूँ पूरे हरियाणा के अंदर कोई भी मोटा, कोई भी जो ऑनलाइन पूछे पाड़ा, जितने पाखंडी ढोंगी हो रहे हैं, जो धर्म न बदनाम करा है, लोगों का नाश करा है, गरीब मजदूर आदमियां ने लुटे हैं, कोई भी थारे मत है। जो भी न्यू बताओगा मनीषा जो हत्याकांड हुआ था, जिसकी पुलिस ने भी जांच करी, जो हमारे देश की सबसे अच्छी एजेंसी मानी जाती है सीबीआई भी उस जांच में लाग रही है। और ये मेरे तक जब मैंने मुद्दा उठाया, कई भाइयों ने पूछा भाई मनीषा हत्याकांड पर बोल। मैं इन बाब्यात है, इन मोड्यात है, इन ये जो मोडी बन रही है, जो ये नाश करने लग रही है हरियाणा का, धर्म न बदनाम करने लग रही है, मैं तो यह पूछना चाहूँ थारे मत जो भी न्यू बताओगा मनीषा हत्याकांड किसने कराया था, वो किस जिले का था, वो छोरा या जो भी आदमी उसमें शामिल थे, जो भी उनके नाम बताओगा या उनका बताओगा, उसने 1 लाख रुपये इनाम दूंगा। सिर्फ हरियाणा के गुरु को ही क्यों चैलेंज करना। हरियाणा में गुरु हैं जो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं या फिर कोई भी है, सिर्फ हरियाणा के गुरुओं को ही क्यों चैलेंज करना। पूरे भारत देश के गुरुओं को चैलेंज करो और चैलेंज सबसे पहले उन्हें करो जो पर्चा निकालने का, जो भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल बताने का जो दावा करते हैं कि मैं इसका भविष्य बता सकता हूँ, मैं इसका भूतकाल बता सकता हूँ। तो जाओ उनको खींच कर लाओ जो पर्चा निकालते हैं और उनसे पूछो कि इन केसों की रियलिटी क्या है, इसमें कौन अपराधी है। उन लोगों से जाके पूछो ना जो सिर्फ और सिर्फ भोली भाली जनता का पैसा इकट्ठा, पैसा ठगना जानते हैं, पैसा खाना जानते हैं, जनता के ऊपर 1 रुपया लगाना नहीं जानते। उन ढोंगी गुरुओं को खींच कर लाओ और पूछो उनसे। तो दर्शकों ऐसे जलनखोर और ढोंगी पाखंडी गुरुओं के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ जनता को मूर्ख बनाते हैं और जनता का, भोली भाली जनता का पैसा लूट कर अपनी जेबों में भरते हैं, और जो एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं जो जनता के ऊपर बेझिझक
पैसा लगाते हैं, पैसा उनके ऊपर न्यौछावर करते हैं। यहाँ सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ भाव की बात है। और ऐसा भाव ऐसे ढोंगी पाखंडी कथावाचकों में और नकली गुरुओं में देखने को मिल ही नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ जनता का पैसा ठगना जानते हैं। और ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए। और साथ ही अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। और अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।